कंगना रनौत का नाम आपने सुना है तो ठीक है, और नहीं सुना है तो आप सुनिए। कंगना रनौत भारत की एक ऐसी महिला है मित्रों जो ये कहती है कि भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ था। मतलब 1947 से 2014 तक का जो जीवन भारत के लोगों का था ये गुलामी वाला जीवन ही था। इनके हिसाब से देश 2014 में आज़ाद हुआ, तब देश के लोगों को आज़ादी मिली। ऐसी आज़ादी की बात करने वाली कंगना रनौत को कल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ की जवान ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारी कि वीडियो सोशल मीडिया पे पूरे देश दुनिया में वायरल होने लगा। उसके बाद से चर्चा कंगना रनौत की भी और साथ में चर्चा उस सीआईएसएफ जवान की भी होने लगी कि कंगना रनौत जो कि मंडी से अभी हाल फिलहाल में सांसद भी बनी है, उनको सीआईएसएफ के जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जोरदार तमच्चा जड़ दिया। वीडियो तो वायरल हुआ, देश दुनिया में चर्चाएं हुई। जब उस सीआईएसएफ जवान से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने अभी नए जीते हुए सांसद को थप्पड़ क्यों मारा, तो थप्पड़ मारने के पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि कोई बदला लेने के लिए ऐसा भी कर सकता है क्या। दरअसल बात यह है कि एक बार आपने सुना कि आज से कुछ साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन की चर्चा पूरे विश्व में हुई, मीडिया तरह तरह की खबरें दिखाई। साफ तौर पे देखा गया कि किसानों को लाठी डंडे से पीटा गया, घसीटा गया, उन्हें भगाए गए, तरह तरह की कामें हुई। तब किसान आंदोलन जाकर के कहीं रुकने का नाम लिया और उसी किसान आंदोलन के समय अभी 2-4 थप्पड़ खाने वाली कंगना रनौत ने यह बयान दिया था कि इस किसान आंदोलन में जितनी भी महिलाएं हैं ये 100 रुपये लेकर के चौराहे पे बैठकर प्रदर्शन करती है। मतलब कंगना रनौत के हिसाब से महिलाएं 100 रुपये में मिल जाती है। आप जहां चाहें, जिस जगह पे चाहें, जिस हिसाब से चाहे वहां पे बिठा करके आप उनसे धरना प्रदर्शन या कोई भी आंदोलन करवा सकते हैं। इसी बात का दुख सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को था। कहने को तो वो एक महिला हैं, वो खुद सीआईएसएफ में हैं, उनके पति भी सीआईएसएफ के जवान हैं और दोनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ही तैनात हैं। और किसान आंदोलन के समय अभी जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारी सीआईएसएफ कुलविंदर कौर, इनकी मां भी उस आंदोलन में शामिल थी। अब ये कहती हैं कि मैंने कंगना रनौत को इसलिए थप्पड़ मारा कि किसान आंदोलन के समय ये कह रही थी कि 100 रुपये में महिलाएं मिल जाती है जो धरना प्रदर्शन करती है। उस भीड़ में, उस आंदोलन में मेरी माँ भी बैठी हुई थी और मेरे माँ की कीमत इसने 100 रुपये लगाया, इसलिए आज इसी गलती की सज़ा मैंने भरे एयरपोर्ट पे 2-4 थप्पड़ मार करके दिया है। मतलब आप समझिए कि एक सांसद को थप्पड़ मारना या किसी भी माननीय को, चाहे वो छोटा वार्ड पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक क्यों ना हो, किसी भी माननीय को आप मार नहीं सकते, उन्हें गाली नहीं दे सकते। ये भारत के संविधान में लिखा है। लेकिन माननीय लोगों को, आम जनता के बारे में भी भला बुरा बोलने से पहले सोचना चाहिए। हालांकि सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने जब से उनको थप्पड़ मारा तब से उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उन पे एफआईआर भी दर्ज हो गई, अलग अलग प्रक्रिया जांच की चल रही है। जांच के बाद क्या कुछ होगा उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुलविंदर कौर ने इस बात के लिए कि महिलाओं की कीमत 100 रुपये है, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, ये कहाँ तक सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय आंदोलन में बैठे महिलाओं को उनकी कीमत 100 रुपये, मतलब हाड़े की महिला बता दी थी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, किसी भी माननीय को आप मार नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, लेकिन माननीय को भी आम जनता के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हो सकता है कि जांच के बाद सीआईएसएफ जवान की नौकरी चली जाए, लेकिन क्या इस बात की जांच होगी कि 100 रुपये औकात बताने वाली महिलाओं को कंगना रनौत ने जो कहा था, क्या कंगना रनौत की कुर्सी खिसकेगी? जवाब आप बताइएगा, हम आपके प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।